If you don't know yourself, you don't know nothing. Hello everyone, welcome back to the channel. So here we are back again with another very important and a very interesting video on the topic how to introduce yourself. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास बन जाती है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। और फिर वो मैटर भी नहीं करता कि आपका मैरीटाइम इंडस्ट्री का इंटरव्यू हो, डिफेंस सेक्टर का इंटरव्यू हो, आईटी सेक्टर का हो, या तो किसी भी इंडस्ट्री या तो किसी भी सेक्टर, किसी भी लाइन या किसी भी कोर्स का इंटरव्यू आप देने जा रहे हो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। बट आइए देखते हैं हम लोग कि मैरीटाइम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं और इंटरव्यू का मोटिव क्या होता है। ऑल्सो वीडियो के एंडिंग में आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन कौन से गोल्डन पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका जो है स्टार्टिंग में ही पूरे इंटरव्यू का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। आइए लेट्स बिगिन विद द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मोटिव होता है टू सी हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ गुड ऑब्जर्वर यू आर। इंटरव्यू का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट यही होता है कि वो आप में ऑब्जर्व करना चाहता है, आप में ये जज करना चाहता है आपको अच्छे से देख करके कि आप कितने ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्वर हो। और वो कैसे जज करेगा? पहला क्वेश्चन यही पूछ करके कि प्लीज़ कैंडिडेट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस। कैसे? जैसे आप अपने बारे में बताने स्टार्ट करेंगे एंड जैसे आप अपनी क्वालिटीज़ बताएंगे, स्ट्रेंथ्स बताएंगे और भी चीज़ें बताएंगे, तो उसमें वो उतना जान जाएंगे कि आपको अपने बारे में कितना मालूम है। और जो एक असली अच्छा ऑब्जर्वर जो होता है, एक अच्छा कैंडिडेट जो होता है, वो हमेशा ऑब्जर्वेशन स्किल्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, फिर उसके बाद सारी स्किल्स और सारी स्ट्रेंथ्स आती है उसके में। तो अगर आप अपने इंटरव्यू में इंक्लूड भी करते हैं कि यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑल्सो मेक्स अ फर्स्ट इम्पैक्ट, सो इट कैन बी जज्ड दैट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। अब जैसे मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में और अभी कुछ सेकंड पहले बता चुका हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला होता है फर्स्ट स्टेज, दूसरा होता है सेकंड स्टेज एंड तीसरा होता है थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज होता है आपका इनिशियल पॉइंट, जिस पे आपके इनिशियल क्वेश्चंस, आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको हम लोग नॉन टेक्निकल भी बोलते हैं। सेकंड स्टेज में आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और आपके उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा स्टेप होता है ये जानने के लिए, तीसरा स्टेज वो होता है जिसमें इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि आप उनकी कंपनी ही क्यों जाना चाहते हैं। उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और भी कंपनीज़ हैं और भी कई ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनको क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं की कंपनी में क्यों जा रहे हैं। ऑल्सो ये भी जानना चाहता है इंटरव्यूअर कि आप उस इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसा काम करना चाहेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिससे पूरा इंटरव्यू जो है एंड भी होता है। बट अगर हम लोग फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में ये वो क्वेश्चन है जो सबसे पहले पूछा जाता है। तो इंट्रोडक्शन के फर्स्ट इम्पैक्ट को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है इंटरव्यू के द्वारा भी एंड जो एक सीरियस कैंडिडेट होता है उसके द्वारा भी। क्यों? क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है आपकी कॉन्फिडेंस एंड आपकी बाकी सारी स्किल्स को, आपकी हिम्मत और स्ट्रेंथ्स को अच्छे से बखूबी तरीके से समझा और देखा जाता है। मूविंग फर्दर, अब ये वो 2 क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है पूछने का अंदाज़ अलग अलग होता है। कुछ जगह पे किसी और तरीके से हो सकता है, तो कुछ जगह पे किसी और तरीके से हो सकता है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा जाए या तो बोले जाए टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो इसका मतलब एक ही है। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट यू में क्या बोलना है, इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, एंड अगर इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्या होता है, उसमें क्या बोलना है। सो कैंडिडेट्स, यू ऑल डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा जाए या तो टेल मी समथिंग अबाउट यू पूछा जाए या तो फिर गिव मी योर इंट्रोडक्शन पूछा जाए, आपको आंसर वही देना है जो आपने बनाया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आपको अपना इंट्रोडक्शन ही देना है। अब आइए अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे आप आंसर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग करने से पहले एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही सुंदर लाइन बोलनी पड़ती है आपको, जो कि एक थैंक्स गिविंग लाइन भी होती है। और थैंक्स गिविंग लाइन से पहले जो है एक चीज़ आपको बोलनी पड़ती है, वो होती है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होती हैं उसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। पहले आपको ग्रीट करना पड़ता है, ग्रीट करने के बाद आपको थैंक्स बोलना पड़ता है। ग्रीट का मतलब होता है जो
टाइमिंग होती है, तो वे जो जैसे कि अगर आप सुबह जा रहे हैं तो सुबह आपको गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, शाम को जा रहे हैं तो आपको गुड इवनिंग बोलना पड़ेगा, दोपहर में जा रहे हैं तो आपको गुड आफ्टरनून बोलना पड़ेगा। अलग अलग टाइम के हिसाब से जो है ग्रीट किया जाता है। अब आप सुबह आप गुड नाइट बोल सकते हैं, आप रात को गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते हैं। जो टाइम है उसी के हिसाब से आपको ग्रीट करना पड़ेगा एंड दैट इज़ कंपलसरी। उसके बाद थैंक्स गिविंग लाइन होती है जिसमें आपको बोलना पड़ता है थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं आपके सामने आकर के बैठ सका एंड अपना इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसी इंटरव्यूअर ने जो है आपको आपके रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स पर सेलेक्ट किया एंड आपको एक चांस दिया है कि आप इंटरव्यू में आकर के अपने स्किल्स एंड अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, और उसकी मदद से इंटरव्यूअर आपको जज करेगा एंड आपको सेलेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर कंपनी या कोर्स के लिए। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका मेन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है आपके नाम के साथ और आपके एज के साथ। नाम में आपको अपना पूरा नाम इंक्लूड करना है, जिनका सरनेम होता है वो उनको सरनेम भी इंक्लूड करना है, एंड जिनका सरनेम नहीं है वो सरनेम अगर इंक्लूड ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखिएगा आपके डॉक्यूमेंट्स में जो पूरा नाम लिखा है वही नाम आपको इंक्लूड करना है। एज आपकी यहाँ पे जो है DOB होनी चाहिए, ओके, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो एज होती है वो एज होनी चाहिए आपकी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे हमें जो है कौन सी एज इंक्लूड करनी है या तो हमें कौन सी जो है उम्र अपनी बतानी है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पे आती है कि सर हमारी जो असली एज है वो या तो जो हमारी उस पर डॉक्यूमेंट्स पे लिखी गई है वो, क्योंकि कई कई बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में जो है ना लिखी रहती है एज, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज लिखी होती है 18 साल 19 साल, लेकिन उनकी रियल एज होती है 20 साल 21 साल या तो उनसे कम होती है। तो जो आपके डॉक्यूमेंट पे एज लिखी है वो आपको बतानी पड़ेगी। प्लेस वेयर यू लिव, ये आ जाता है आपका सेकंड पॉइंट। इस वाले पॉइंट में आपको बताना है कि आपका रेजिडेंट एरिया कौन सा है या तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस कौन सा है। यहाँ पे आपको अपना बर्थ प्लेस नहीं बतानी है, यहाँ पे आपको वो प्लेस बतानी है जहाँ पे आप रहते हैं। योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन थर्ड पॉइंट है। इसमें आपको अपने क्लास 10th एंड 12th को इंक्लूड करना है। 10th एंड 12th में भी आपको सिर्फ और सिर्फ स्कूल का नाम एंड अपना बोर्ड ही इंक्लूड करना है। परसेंटेज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब वो आपसे पूछेगा इंटरव्यू तब आपको बताना पड़ेगा। इंटरव्यू काफ़ी बड़ा होता है, इंटरव्यू काफ़ी लंबा भी चला जाता है कभी कभी, एंड अगर इंटरव्यूअर को जानना होगा, इंटरेस्ट अगर उसको दिखाना होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपसे पूछ लेगा, वरना उसके सामने जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं पहले से जो आपने उस कंपनी का फॉर्म भरते वक्त एंटर किए थे, और उसमें आपकी बाकी सारी डिटेल्स भी दी हुई है। तो अगर इंटरव्यू को जानना होगा तो वो जान जाएगा आपसे खुद ब खुद पूछ करके। योर फैमिली बैकग्राउंड भी आता है इसके बाद, जिसमें आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं एंड आपकी फैमिली न्यूक्लियर है या बिग फैमिली है या तो फिर जॉइंट फैमिली है। फिर आता है हमारा पॉइंट एक्टिविटीज़ यू लव टू डू। एक्टिविटीज़ या तो फिर हम लोग बोलते हैं हॉबीज़, यहाँ पे आपको अपनी हॉबीज़ को इंक्लूड करना है। हॉबीज़ को इंक्लूड करते हुए ये इस बात का ध्यान रखना है कि उन हॉबीज़ के बारे में आपको ठीक ठाक और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मालूम हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आपकी हॉबी है स्केचिंग, तो आपको स्केचिंग के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपकी हॉबी है स्विमिंग या तो साइकिलिंग, तो आपको साइकिलिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, स्विमिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, टेक्निकल टर्म्स में मालूम होना चाहिए एंड कुछ इन टेक्निकल टर्म्स भी मालूम होना चाहिए। इन टेक्निकल टर्म्स मतलब जैसे कि इस साल जो है स्विमिंग की कौन सी स्विमिंग की कौन सी जो है स्पोर्ट्स हुए थे, कौन सा कहाँ पे हुआ था, लास्ट वाले कॉमनवेल्थ में कौन सी टीम जो है जीती थी स्विमिंग के सबसे ज़्यादा मेडल्स को। ऐसे ऐसे तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आती हैं आपकी स्ट्रेंथ्स, जिसको हम लोग इंटरव्यू के लैंग्वेज में डोमिनेंट पॉइंट्स भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के अलावा यहाँ पे आपकी क्वालिटीज़ पता चल रही है। इसके ऊपर एक्टिविटीज़ है तो हॉबीज़ तक आपका नाम, आपकी इन्फॉर्मेशन वो सब इंक्लूडेड थी। लेकिन ये पॉइंट जिसको हम लोग डोमिनेंट पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे आपकी जो है क्वालिटीज़, आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ्स इंक्लूड हो रही हैं कि आप हैं कैसे, अंदर से कैसे। तो यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज एंड बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से गोल्डन पॉइंट्स जिनको आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका इंटरव्यू जो है पूरा का पूरा यहाँ से चेंज हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रीटिंग्स शुड बी वेरी वेरी एनर्जेटिक। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होता है किसी भी इंटरव्यू को किसी भी अच्छे एरिया में ले जा सकता है, तो वैसे ही हमें जो है ग्रीटिंग से ही शुरुआत कर देनी है एंड अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट को निखारने लगना है।
बताने लगना है कि वी आर फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड हम जो है फुल्ली पॉजिटिव मूड के साथ आए हैं आपका इंटरव्यू देने। तो उसको बताने का तरीका है कि जो भी आप ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग बोले, गुड आफ्टरनून बोले, गुड इवनिंग बोले, एक तो पहली बार आप टाइम के हिसाब से बोलिएगा, टाइम को देख करके। अगर आपको टाइम की कन्फ्यूज़न है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बोल सकते हैं गुड डे सर, गुड डे मैम, या तो गुड डे इंटरव्यूअर्स। इसको बड़े ही अच्छे से एनर्जेटिक तरीके से भी आप बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट वही इंक्लूडेड, टेक केयर ऑफ द क्लॉक टाइम देन ग्रीट। क्लॉक एंड टाइम का आप ध्यान रखिएगा, एंड अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप गुड डे भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। या तो आप सिंपली बोल सकते हैं अ वेरी गुड डे इंटरव्यूअर्स, या तो अ वेरी गुड डे सर एंड मैम, आराम से। फिर हमारा थर्ड गोल्डन पॉइंट आता है, इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, या तो शुड बी स्मॉल। इंट्रोडक्शन देखिए, अगर मैं आपको वापस फॉर्मेट दिखाऊं तो फॉर्मेट कितना छोटा है, कितना सिंपल है, सोबर है। इसमें बहुत क्लीशी, बहुत ढेर सारी चीज़ें, बहुत ढेर सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि आपका 1 मिनट के अंदर आपके बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं ऑब्जर्व करके अपने आप को, वो बता दीजिए। बाकी उनको जो कुछ भी जानना होगा उसके लिए पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है एंड वो बाकी के सारे क्वेश्चंस पुट अप करके जान जाएंगे। फोर्थ पॉइंट आता है, इट शुड इंक्लूड ओनली योर इन्फॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन सिर्फ आपका होता है तो आपको इस बात की पूरी ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपकी हो, आपके घर वालों की, आपके अड़ोसी पड़ोसी की, या तो आपके दोस्तों की इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूडेड ना हो। इसके लिए भी अलग से क्वेश्चंस बने रहते हैं जो कि इंटरव्यूअर जान सकता है आपके इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों के बारे में। पॉइंट शुड बी वेरी सिंपल, नॉट टू बी फैंसी। पॉइंट जो है बहुत ही सिंपल रखिएगा, बहुत ही क्लीशे, बहुत ही फैंसी वर्ड्स को आप इंक्लूड मत कीजिएगा, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैंसी वर्ड हम लोग इंक्लूड कर देते हैं लेकिन उसका मीनिंग हम लोग नहीं बता पाते, और यहाँ पे इंटरव्यूअर जो होता है उस पर्टिकुलर फैंसी वर्ड का जो है मीनिंग जान जाता है, एंड वो जो है पूछ सकता है आपसे कि टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। इस वर्ड का मतलब आप बताइए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में इसको इंक्लूड किया तो आपको इसका मतलब भी मालूम होगा, तो प्लीज़ आप इसको इंक्लूड करके इसका मतलब बताइए। ऐसे आपको वो इंटरव्यूअर फंसा सकता है, एंड अगर आपको मालूम हुआ तो ठीक है, आप बच जाएंगे, बट अगर नहीं मालूम हुआ तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इट विल मेक फर्स्ट इंप्रेशन सो बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एंड इंटरव्यू या तो फिर इंट्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में जो है ये और भी ज़्यादा गोल्डन पॉइंट, या तो मैं इसको बोलूँ डायमंड पॉइंट भी मैं इसको कंसिडर करना चाहता हूँ, एक और लेवल। अब क्यों? क्योंकि इंटरव्यू जो होता है पूरा का पूरा आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्ड रहता है, आपकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर बेस्ड होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी लिसनिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड होता है, एंड ये सारी चीज़ें तब ढंग से काम आती हैं जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं। तो एक अच्छी सी स्माइल लेते हुए जो है इंटरव्यू रूम के अंदर जाइएगा एंड बढ़िया से इंटरव्यू दीजिएगा। कीप योर वॉइस टू द नॉर्मल पिच। बहुत बच्चे जो हैं अपनी आपको डोमेन बताने के लिए जो है इंटरव्यू के सामने जो है बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोल लेते हैं। बच्चे जो होते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो धीमी आवाज़ में बोलने लगते हैं। यहाँ पे लोगों से हो जाती है गलती। आपको ना बहुत धीमे बोलना ना बहुत तेज़ बोलना है। आराम से इंटरव्यू ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, गहरी सांस लेते हुए जो है आराम से अपने आप को काम डाउन रखिए, फिर बहुत ही आराम से जो है नॉर्मल पिच के साथ जो है आवाज़ में, नॉर्मल आवाज़ में आप आराम से अपने अपने आंसर्स को दीजिए। इंटरव्यू को अच्छे से समझिए, अच्छे से दीजिए। एंश्योर गुड कनेक्टिविटी। ये वो पॉइंट है अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो। वैसे तो आजकल कोरोना खुल चुका है एंड हम सब लोग जानते हैं कोविड-19 का उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, तो कंपनीज क्या कर रही हैं, तो इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, वो लोग जो है आपका एग्जामिनेशन तो भले ही ऑनलाइन करवा रहे हैं लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको जो है ऑफलाइन बुला देते हैं। आपको सेंटर्स पे जा करके जो है इंटरव्यू देना पड़ता है, वहाँ पे फिर दिक्कत आती है। तो अच्छे से तैयार होकर के जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा ऑन द सेंटर, जिसको हम लोग ऑफलाइन इंटरव्यू बोलते हैं। बट ये पॉइंट है ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी एकदम अच्छी हो, बढ़िया हो, एंड कोई भी उसमें जो है मगलब या तो फिर ग्लिचेस बिल्कुल भी ना आए। कीप पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट। जब भी इंटरव्यू से आप बात कीजिएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन में जो है एक पॉजिटिव आई कांटेक्ट होना चाहिए। हंसते हुए स्माइल में आंखों को नर्म स्वभाव में रखते हुए जो है आपको इंटरव्यूअर से बात करनी है। उसको घूरना नहीं है, उसको स्टेयर नहीं करना है, नहीं तो वो एक गलत इम्पैक्ट बन जाता है। आपको आराम से बात करनी है, एंड इतना सब ध्यान में रखने के बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे फिर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरव्यू और द टॉपिक इंट्रोडक्शन। आई होप सो कि दैट यू हैव लाइक द वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, कमेंट रिव्यूज़ ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ऑल्सो कमेंट कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड येस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।